हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का। तो बेटा इसकी स्टेटमेंट है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। तो बेटा उसने हमें बेसिकली क्या कहा है, उसने कहा है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी गई है स्टेटमेंट में, आपने इसके जैसी राइट अनदर, हमने एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है कि जब वो इसके साथ पेयर बनाएगी तब उसका जो ग्राफ है वो क्या बनना चाहिए। फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन, जब हम उसके जैसी एक और इक्वेशन लेके इसी के साथ पेयर बनाएंगे तब ग्राफ क्या बनना चाहिए, पैरेलल लाइंस। सेम फॉर द थर्ड केस। क्लियर है बेटा। तो अब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है बेटा, उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं, वो उसकी जो रेशियो होती है वो हमें बताती है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम इसी कोफिशिएंट की रेशियो की हेल्प के साथ इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो बेटा हमें एक तो इक्वेशन दे दी गई है, तो हम यहां पे पहले लिखेंगे कि रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। तो बेटा अब रिक्वायर्ड पेयर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तो एक इक्वेशन तो उसी ने हमें इक्वेशन में दी है 2x + 3y - 8 = 0। तो ये क्या है, a1, ये है b1, ये है c1 और ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके जैसी हमने एक और इक्वेशन लिखनी है जो इसके साथ पेयर बनाएगी, और वो पेयर जब बनेगा तब उसका जो ग्राफ है वो क्या बनना चाहिए बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तब इसके लिए मैं ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करवाऊंगा। अब मैंने a2 b2 ऐसे लेने हैं कि इनकी रेशियो दोनों की इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो हम कोई भी ले लेते हैं बेटा। यहां पे मैंने ले लिया 3x, यहां पे मैंने ले लिया 4y, यहां पे हम ले लेते हैं +7 = 0। ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। तो ये है हमारा बेटा रिक्वायर्ड पेयर। क्यों? क्योंकि जब आप इससे a1 a2, अब ये है हमारा a2 इज b2 एंड इट इज c2। तो बेटा जब आप a1 a2 की रेशियो लोगे तो a1 a2 अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2/3। ठीक है, और b1/b2 क्या आ रहा है बेटा, b1/b2 आ रहा है हमारा 3/4। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो दैट्स मीन जो ये पेयर होगा इसका जब ग्राफ बनाया जाएगा वो हमेशा क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हमने किसको यूज किया बेटा, हमने दी रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स को यूज किया। क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये हमारे काम आती है एक ग्राफ की नेचर बताने में, दूसरा और जो सिस्टम बनेगा इसके सॉल्यूशन की टाइप कैसी होगी उसको बताने में। ठीक है बेटा, अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में फिर से हम यहां पे लिखेंगे कि रिक्वायर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बेटा पैरेलल लाइंस की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो पैरेलल लाइंस के लिए जो कोफिशिएंट्स है उसकी रेशियो कौन सी होती है, वो होती है कि हमारा a1/a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1/c2 के। तभी जो उसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, पैरेलल लाइंस। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। अगर ये कंडीशन है तो उसका जो ग्राफ बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। अगर हमारी और तीनों की तीनों रेशियोज इक्वल है एक दूसरे के, तब जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, कोइंसिडेंस लाइन। अगर पहली दो a1 a2 और b1 b2 इक्वल है और c1/c2 इक्वल नहीं है तो वो लाइंस क्या बनेंगी, पैरेलल। तो उसका ग्राफ पैरेलल बनेगा। अब हमने ये वाली कंडीशन को देखते हुए इक्वेशन नंबर सेकंड को लिखना है बेटा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमें ऑलरेडी दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। तो ये है a1, ये है b1, ये है c1। अब a2 हमने ऐसा लेना है और b2 हमने ऐसा लेना है कि इनकी रेशियो क्या आनी चाहिए बेटा, इक्वल। तो आपको इजी वे से करने के लिए आप इसका डबल कर दो, तो वो क्या बनेगा, 2 2s are 4। अब इसका भी डबल कर दीजिए बेटा, 3 2s are 6। पर इसका डबल हमने नहीं करना क्योंकि हमने रेशियो को इक्वल नहीं रखना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे कुछ और लिख लो बेटा। यहां पे हम -10 लिख लेते हैं = 0। तो ये है अब मेरा a2, ये है मेरा b2, ये है मेरा c2। तो ये बनी है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं अब जो दूसरी इक्वेशन मैंने लिखी है, जब इसके साथ रेशियो निकालेंगे इसके कोफिशिएंट्स की,
तो a1 by a2 तो मुझे मिल जाएगा बेटा, दैट विल बी 2/4। आफ्टर द कैंसिलेशन वी विल गेट 1/2। और जब हम b1 by b2 को लेंगे बेटा तो वो भी क्या आएगा, 3/6। तो क्योंकि हमने डबल किया तो ऑब्वियसली हमें रेशियो क्या मिलने वाली है, 1/2 मिलने वाली है। सेम C1, अब C2 जब हम निकालेंगे इसका तब ये बन जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 10, 4/5। तो बेटा ये पहली दो इक्वल है और ये वाली इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रही है कौन सी, पैरेलल लाइंस की। क्लियर है बेटा। अब सेम हमने क्वेश्चन करना है थर्ड पार्ट। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो पहली इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो ये है 2x + 3y - 8 = 0। ये है a1, ये है b1, ये है c1, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन हमने ऐसी लिखनी है। तो बेटा जो कोइंसिडेंट लाइन होती है वो जो हमारे रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स है उसकी कौन सी कंडीशन को फॉलो करती हैं, वो करती हैं कि a1 by a2 इक्वल होना चाहिए b1 by b2 के भी, और ये इक्वल होना चाहिए c1 by c2 के भी। अब दैट्स मीन मैंने तीनों की तीनों रेशियो क्या रखनी है, इक्वल। तो इसे इजी वे से करने के लिए हम सेकंड जो इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे क्या करेंगे, इसी का डबल कर दो बेटा। तो ये बन जाएगा 4x प्लस इसका डबल कर दो, ये क्या बन जाएगा 3 2 6। तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या है 8 का भी डबल कर दीजिए। तो 8 2 16 = 0। तो ये है मेरे पास a2, ये है b2, ये है c2। अगर हम इससे फिर से रेशियो निकालेंगे बेटा, यहाँ पे क्या आएगी, a1 by a2 मुझे क्या मिल रहा है 2/4, और b1 by b2 क्या मिल रहा है 3/6, और c1 by c2 क्या मिल रहा है -8 - 16। तो इसे कैंसिल करके आ गया 1/2, इसे भी कैंसिल करेंगे 1/2, इसे भी कैंसिल करेंगे 1/2। तो तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं बेटा, इक्वल। तो दैट्स मीन ये पेयर है ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को। और ये जो रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स की कंडीशन है ये किसके लिए होती है, इट इज फॉर द कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। क्लियर है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन था। आप इसके जैसे कोई और भी पेयर बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम यही पेयर बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डबल किया है, आप इसका ट्रिपल टाइम्स भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।